हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आज के क्लास में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कितने टाइप का पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, कितने टाइप्स के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं? दो टाइप्स के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं। एक होता है जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अब जो जनरल पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो जनरल पार्टनरशिप है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में आता है। ठीक है, और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये किसके अंडर में आता है? ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के जो प्रोविजंस हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में दिए गए हैं, और जनरल पार्टनरशिप के जो भी प्रोविजंस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में दिए हुए हैं। ठीक है, बट जनरल पार्टनरशिप फर्म जो है, ठीक है, जो जनरल पार्टनरशिप फर्म है वो 3 सेक्शन में उसे डिवाइड किया गया है। एक है पार्टनरशिप एट विल, मतलब जो ऐच्छिक तरीके से जो पार्टनरशिप बिठाई जाएगी, और दूसरा है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म होता है जो कि पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसे सेटअप किया जाता है, और एक है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? इन जनरल पार्टनरशिप एवरी पार्टनर्स हैव इक्वल राइट। जो जनरल पार्टनरशिप फर्म होता है उस जनरल पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है वो सारे पार्टनर्स का जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप जो है कम्स इन टू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जो जनरल पार्टनरशिप है वो किसके अकॉर्डिंग में एग्जिस्ट आता है? वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग में उसे एग्जिस्ट किया जाता है। ठीक है, अब जनरल पार्टनरशिप जो है वो 3 इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ठीक है, सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल मतलब जब ऐच्छिक तरीके से, मतलब जब हमें लगता है कि हमने खुद जब हमें इच्छा होती है तब हम किसी पार्टनरशिप फर्म का सेटअप करेंगे या उसे एग्जिस्ट में लाएंगे। ठीक है, तो उसे पार्टनरशिप एट विल। when there is a no provision in partnership agreement regarding time period for partnership, then it is known as a partnership at will. partnership at will किसे कहा जाता है? जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हम लोग, ठीक है, जब पार्टनर्स क्या करते, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म का अग्रीमेंट करते तो उस अग्रीमेंट में टाइम रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के टाइम से रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं दी जाती है, उसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टनर्स को या पार्टनरशिप फर्म को कोई भी टाइम से रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं बताया जाता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल तक, ऐसा कोई भी प्रोविजन जिस पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं दिया जाता है उसे पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। सच पार्टनरशिप कैन बी इजीली डिसॉल्व। ऐसा जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसे इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब इजीली हम उस पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। ठीक है, एनी पार्टनर्स कैन गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशंस टू लीव पार्टनरशिप एट एनी टाइम। कोई भी पार्टनर्स होता है अगर उसे पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना है, ठीक है, तो वो कोई भी टाइम में नोटिस देकर पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में टाइम से रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस दी है क्या? नहीं, इसलिए उसे कोई भी बंधन नहीं होता है, इसीलिए वो क्या कर सकता है? कभी भी वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा सकता है। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड, when partnership is formed for a specific time, such partnership is known as a partnership for particular period. ठीक है, जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जाती है उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 6 months, 1 month, 1 years, such partnership firm dissolve after expiry of पर्टिकुलर पीरियड। जैसे कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है उसमें दिया जाता है कि 6 मंथ तक ये पार्टनरशिप हमें करनी है, 1 साल तक हमें ये पार्टनरशिप करनी
नहीं है, ठीक है। तब वो टाइम हो जाने के बाद, वो एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो जाने के बाद वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर्स और बिजनेसेस, सच पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर्स। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस हम जब करते हैं तो एक स्पेशल उसका कोई मोटिव होता है, ठीक है, कि हमें ये जो काम हमने लिया हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद वो बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। एक डैम का पार्टनर्स ने क्या किया हुआ है, एक डैम का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। जब ये डैम बन के ख़त्म हो जाएगा तब वो बिजनेस क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी। या फिर कोई रोड है, ब्रिज है, या सेलिंग ऑफ सीजनल प्रोडक्ट, कोई एक सीजनल प्रोडक्ट है जिसका हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर्स होंगे और वो सीजन में वो प्रोडक्ट को बेचेंगे। उसके बाद जैसे वो सीजन खत्म हो जाता है या उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, उनका पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर्स के लिए उन्होंने वो बिजनेस को क्या किया था, फॉर्म किया था, सेटअप किया था, ठीक है। उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर्स, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप के कितने टाइप्स है, 3 है। एक है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड एंड पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर्स। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है फर्म है, वो किसके अंडर में एग्जिस्ट होती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर में एग्जिस्ट होती है, मतलब उसमें उसे हम फॉर्म करते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टनर्स एज फॉलोज। वो 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। एक होता है डिज़ाइन पार्टनर्स एंड सेकंड होता है जनरल पार्टनर्स। अब डिज़ाइन पार्टनर्स क्या होता है, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप should have at least 2 design partners. Among 2 partners, 1 partners must be resident of India. इसमें जो होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होंगे डिज़ाइन पार्टनर्स, और उसमें से एक जो पार्टनर्स होगा वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया में रहने वाला पार्टनर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल पार्टनर्स। इन पार्टनरशिप, इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑल अदर पार्टनर्स आर जनरल पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होंगे, जो पूरे पार्टनर्स होंगे वो कैसे होंगे, जनरल पार्टनर्स होंगे। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में ऑफर किया जाता है सम पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्ट टू पार्टिसिपेंट, ठीक है। सम पर्सनल लायबिलिटी मतलब कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं, जो ऐसे कोई पार्टनर्स होते हैं उनके कुछ लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, जो उनकी लायबिलिटीज़ होती है उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल पार्टनर्स इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स और फॉर द डेप्थ और ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसेस। अगर कोई पार्टनर्स ने रॉन्गफुल एक्ट प्ले किया होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई कर्जा होगा, उसने कोई डेप्ट ये किया होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो जनरल पार्टनर्स होगा, जो अदर पार्टनर्स होगा, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। जिस पार्टनर ने उसे रॉन्गफुल एक्ट प्ले किया हुआ है, बस वही पार्टनर्स उसका वे के लिए क्या होगा, जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। तो उसे बोला जाता है जनरल पार्टनर्स, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स में कितना है, 2 टाइप्स है, डिज़ाइन पार्टनर्स एंड जनरल पार्टनर्स, ठीक है। बाकी का हम कल के क्लास में पढ़ेंगे।